चलिए बच्चे, गुड इवनिंग। शुरू करें क्लास। ऑल सेट? वेरी गुड। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रीवैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ा था, है ना। टॉपिक में क्या सीखा था कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है हम अपने एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को रीचेक करते हैं। क्यों रीचेक करते हैं? ताकि आज तक का जितना गेन या लॉस है वो आज ही हम सेटल कर दे, फ्यूचर में लड़ाइयां ना। सिंपल है, कोई दिक्कत? सो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी का थ्योरी पार्ट हमने कवर कर लिया था। आज हम प्रैक्टिकल पार्ट कवर करेंगे। क्वेश्चन 1, आशीष, आकाश एंड अमित। बच्चों अब ध्यान देंगे। आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर हैं, आशीष, आकाश एंड अमित, जिनका रेशियो इक्वल है 1:1:1। इट इज सेट द बैलेंस शीट इज गिवन एज अंडर, यानी जिस दिन ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उस दिन के एसेट लायबिलिटी गिवन है। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब ये क्या डिसाइड कर रहे हैं? 2:1 में बांटेंगे, ठीक है। With effect from 1st April 2020, they also decided that, ये कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीन टू बी डिक्रीज्ड, ओके, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 62, ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स, फाइन। Akash was to carry reconstitution and he will be given remuneration. Pass journal entries to give effect to the above. आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी है क्वेश्चन में, ठीक है। पहले तो आप ये बैलेंस शीट देख के बताओ, क्या कुछ ऐसा दिख रहा है जो बांट के खत्म कर देना चाहिए? जनरल रिजर्व और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। वेरी गुड। 2 चीजें हमें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो हमें बांट के खत्म कर देनी चाहिए। सो बांट दीजिए। कैसे खत्म करेंगे बताइए? ओल्ड रेशियो में। जर्नल रिजर्व, इसको जनरल रिजर्व को खत्म करने की एंट्री बताओ। नहीं, अमाउंट नहीं पूछ रही, एंट्री पूछ रही। जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स, कैपिटल कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। वेरी गुड। सो जनरल रिजर्व को बांट के खत्म कर दीजिए बच्चों। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू आशीष कैपिटल, टू आकाश कैपिटल, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन विल ऑलवेज बी साइलेंट। क्वेश्चन आपको ये कभी नहीं बोलेगा कि इसको बांट दो। 110% ऐसा ही होगा कि क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा कि बांटो। नरेशन लिखेंगे, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। वर्मा जी आप बताएं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को खत्म कैसे करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। रेशियो रहेगा ओल्ड, आशीष कैपिटल, आकाश कैपिटल, अमित कैपिटल, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट बैलेंस है, उसे खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। जनरल रिजर्व 90 था, इक्वली बांटेंगे तो 30-30-30 हो जाएगा। मैंने ये दोनों खत्म कर दिए बांट के, ओके। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 6000 है, पुराना रेशियो इक्वल था। समझ आया बच्चों? मैंने पहले बैलेंस शीट में वो चीजें बांट दी जो मुझे नहीं रखनी चाहिए रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद, ओके। और कुछ ऐसा है जो बांटना है? आई डोंट थिंक सो, है ना। अब एडजस्टमेंट पे आते हैं, जिसे पूछा जाए वही आंसर करेगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000। बच्चों अभी कितना है स्टॉक? 140। अब कितना हो गया? 125। तो कितना कम हुआ? 15 कम हुआ। तो कैसे एंट्री करोगे? जब भी एसेट की वैल्यू घट जाती है, यस, रीवैल्यूएशन। वेरी गुड, ओके। ये वाली एंट्री दोबारा समझाओ, ठीक है। देखो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारे पास्ट लॉसेस हैं जिनको हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया, पास्ट एक्सपेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो अब मैंने इसको राइट ऑफ करके खत्म कर देना है क्योंकि हम रेशियो बदल रहे हैं। एसेट साइड पे गिवन है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है, एसेट और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है।
उसको खत्म करना पड़ेगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा, बेयर कौन करेगा, पुराने रेशियो। यस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इस पे वापिस आओ, वैल्यू ऑफ स्टॉक। बच्चे आपका जो डाउट आपने पूछा, क्वेश्चन खत्म होने का इंतजार करो, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 125, 140 से 125, कितना घट गया, 15। एसेट कम हो रहा है, रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे या क्रेडिट, बताओ, डेबिट। तो एंट्री क्या बनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक। कितना लिखोगे, 125 या 15, 15,000। जितना कम हुआ है वो लिखेंगे। मैंने आपको बताया था ना, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये हैप्पी साइड है और ये सैड। हैप्पी में क्या होता है, जब हमारे एसेट बढ़ते हैं और लायबिलिटी घटती है। यहाँ पे उल्टा होता है, एसेट घट जाए या लायबिलिटी बढ़ जाए तो सैड साइड पे आएगा। सो ये स्टॉक कम हो रहा है, डेबिट। सो रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टॉक रीवैल्यूड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मशीन टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। बच्चों 2,50,000 की मशीन है, 10% से घट गई 25,000। वेरी गुड। जर्नल एंट्री बताओ। बहुत अच्छे, आप तो सीख गए। रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, नरेशन बीइंग मशीनरी रिवैल्यूड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। नरेशन जरूर लिखेंगे बच्चों, मैं ये ऐसे ब्रैकेट बना रही हूं ताकि आपको याद रहे। आगे, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 62,000 टू रिवैल्यूएशन। वेरी गुड। हमारा एसेट बढ़ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा और हमारी रिवैल्यूएशन की हैप्पी साइड यानी कि क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन 62। बच्चों ये टू और बाय वर्ड में ध्यान रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे था स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 125, यानी जितनी वैल्यू है उससे यहां तक ले आओ, और बाय का मतलब है डायरेक्ट अमाउंट गिवन है, राइट। आगे चलिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट 5%। 80,000 का 5% कितना हो गया, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 रुपए जी। आगे बोला, आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड ही विल बी गिवन रेम्यूनरेशन। रिवैल्यूएशन टू आकाश कैपिटल। वेरी गुड, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, राइट। हाँ, आते हैं। सो यहाँ पे एंट्री बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, जिसको हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। क्या नाम है बंदे का, आकाश। आकाश कैपिटल, कितना रेम्यूनरेशन देना है, 10,000। अब आप पूछो क्या पूछ रहे थे, क्यों पार्टनर्स कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ, ये समझाओ। ठीक है, देख इतनी बात समझ में आई कि ये फर्म का एक्सपेंस था। फर्म दे रही है ना पार्टनर को कि तेरे को 10,000 रुपए देंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन का सारा काम तुम कर दो। ट्रांजैक्शन वही है, देखो, आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड ही विल बी गिवन रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। हाँ बोल, ये 10,000 रुपए रिकॉन्स्टिट्यूशन के कारण होने वाला खर्चा है जो फर्म बेयर करेगी। फर्म बेयर करेगी तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम किसी बाहर वाले को ये पे कर रहे होते तो हम रिवैल्यूएशन टू कैश कर देते इस खर्चे को, लेकिन हम किसको दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं। तो जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है फर्म से, वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। आप आईओसी देते हो, क्रेडिट होता है उसके अकाउंट में। आप उसको सैलरी देते हो, उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है। आप उसको कोई भी कमीशन देते हो, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे भी वही किया, जो उसको हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं वो जाके उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया, कैश हो जाता, कैश हो जाता, बिल्कुल सही बात है। जो आपने शुरू में बोला वो बिल्कुल गलत था। ओके, अब हम इसके डाउट पे आते हैं जो ये इतनी देर से पूछे जा रहा है। बच्चों एक मेरा काम करोगे, ठीक है, मैं ये पेन चेंज करती हूँ, आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। आई टेक, कौन सा पेन ले, ये वाला ले लेते हैं, पिंक लेना है, ठीक है। एक काम करो, जहां पे भी रिवैल्यूएशन
डेबिट हुआ है, आई रिपीट, रीवैल्यूएशन अगर डेबिट हुआ है तो माइनस करो, क्रेडिट हुआ है तो प्लस करो, और मुझे नेट इफेक्ट बताओ। देखो यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो ये माइनस फिगर है, यहाँ भी डेबिट हुआ है ये माइनस है, यहाँ क्रेडिट हुआ है प्लस फिगर है, यहाँ रिवैल ये माइनस है, ये माइनस है। मुझे नेट इफेक्ट करके बताओ, रीवैल्यूएशन में गेन है या लॉस है? गेन है 12,000 का, आपने देख लिया। देखो माइनस फिगर में क्या क्या है, 15 और 25, 40 हो गया, 40 और 4 44 और 44 और 8,000 का गेन है। देखो दोबारा गिनो, 15 और 25, 40 और 4 44 और 10 54, ठीक है ना। 54 माइनस है और पॉजिटिव 62 है। ओहो अंग्रेज चले गए, इसको छोड़ गए। 44 का मतलब 44 होता है, ठीक है। अब हिंदी नहीं बोलूंगी, चलो 15,000 प्लस 25, 40 प्लस 4 44 प्लस 10 54, माइनस फिगर है 54 प्लस फिगर है 62, 8,000 का गेन हुआ, पार्टनर्स को बांट दो। रीवैल्यूएशन गेन पार्टनर्स को बांट दो, किस रेशियो में बांटोगे? ओहो पेन तो नहीं बदला, हाँ ओल्ड रेशियो में बांटो जी। हाँ बेटा देखो ऐसा है कि अल्टीमेटली डेटर्स तब कम होते हैं जब वो एक्चुअल में बैड डेट हो जाता है। आप बैलेंस शीट में भी शो करते हो तो डेटर की फुल अमाउंट लिखते हो, माइनस प्रोविजन दिखा देते हो, आउटर कॉलम दिखाते हो। तो ये प्रोविजन हम इसलिए बनाते हैं कि शायद बैड डेट्स होंगे, अभी तक बैड डेट्स हुए नहीं, समझ में आ रहा है? तो डेटर को उस दिन कम कर देना जिस दिन एक्चुअल में बैड डेट हो जाए। अभी हम उस उम्मीद में बना रहे हैं ये प्रोविजन कि शायद बैड डेट्स हो जाए। ओके, इस रिवैल्यूएशन गेन को बांटो तीनों में, कौन से रेशियो में बांटोगे? पुराने रेशियो में। 8,000 का गेन है ना बच्चों, बांटो 8,000 के गेन को। पुराना रेशियो इक्वल था तो ठीक है जी, हो गया आपका डाउट सॉल्व जो आप इतनी देर से पूछे जा रहे थे कि मैम अल्टीमेटली तो पार्टनर ही बेयर करेंगे, किया उन्होंने बेयर। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। आप इतनी देर से बोल रहे थे कि मैम ये रिवैल्यूएशन क्यों लिख रहे हो, ये गेन और लॉस तो अल्टीमेटली पार्टनर ही बेयर करेंगे, मैंने वो कर दिया। तो किया ना बच्चा, देख मैंने जितनी एक्स्ट्रा एंट्री कैसे करी। अच्छा आप कह रहे हो कि मुझे इस एंट्री की जरूरत नहीं है, मेरे को जितने ट्रांजैक्शन दिए मैं वो जर्नल एंट्री कर दूं बस। नहीं ऐसा नहीं करना है बच्चे, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा कि जितने भी गेन्स एंड लॉसेज हैं दैट आर टू बी रूटेड थ्रू रिवैल्यूएशन। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप नाउ योर डाउट इज क्लियर। जो आप इतनी देर से बोल रहे थे कि अल्टीमेटली तो पार्टनर को देना है, तो मैंने दे दिया, यही तो बोल रहा था ना ये इतनी देर से। ठीक है चलिए इतना नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत, शक, शंका, समस्या? अबे हाँ बोलता है कि ना बोलता है? लास्ट वाली एंट्री समझ नहीं आई, बाकी सब समझ में आया। ठीक है मैं दोबारा बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, शर्मा जी का कहना है कि लास्ट एंट्री दोबारा समझाई जाए। शर्मा जी यहाँ पे ध्यान दो, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाऊं आपको। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है। मैंने एंट्री पास करी रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, तो यहाँ पे आएगा 15,000। हाँ बोल, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ ना तो टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। फिर रिवैल्यूएशन टू मशीन, ये भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, इधर आएगा। रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन, यानी 4,000 इधर आएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। अगेन रिवैल्यूएशन डेबिट 10,000। इतनी बात समझ में आ गई शर्मा जी आपको? अब देखो ये हमारा हैप्पी साइड है, पॉजिटिव गेन्स, और ये क्या है, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। हाँ बोल, 62 में से ये सारे खर्चे माइनस करेगा तो 8,000 रुपए बचेंगे। यहाँ तेरा रिवैल्यूएशन गेन है,
वो गेन तूने पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट दिया। That's it. अब समझ में आया या दोबारा बताओ? अगर ये वाली साइड हायर होती तो ये लॉस होता, बट क्योंकि क्रेडिट साइड हायर है ये गेन है। चलो नोट करो फटाफट, फिर आगे चलेंगे। हो गया जिसका ये नोट हो गया, कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। 3 पार्टनर है, रेशियो है 5:3:2। देयर बैलेंस शीट इज गिवन। बैलेंस शीट दी है, ये रही, यहां से हम रख लेते हैं। पास जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो प्रिपेयर रीवैल्यूएशन। 2 चीजें पूछी हैं, एक तो जर्नल एंट्री पूछी है और एक बोला है रीवैल्यूएशन भी बनाओ। तो चलिए देखते हैं। बैलेंस शीट ये रही। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। नया रेशियो क्या है? इक्वल। ओके नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मशीन टू बी इंक्रीज्ड बाय 5%। बच्चों पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं, फिर हम वो करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। छोटा नहीं हो रहा क्या? थोड़ी सी जगह और हो जाती। चलिए एनीवेज, वैल्यू ऑफ मशीन टू बी इंक्रीज्ड बाय 5%। जी पहले इसकी करो जर्नल एंट्रीज बॉयज, अभी साथ साथ में करते हैं। वैल्यू ऑफ मशीन 5% बढ़ाओ, 2,40,000 का 5% कितना होता है? 12,000 कर लेते हैं। रुको बताओ, 12,000 की एंट्री बताओ बच्चों, बोलो ना। मशीनरी टू रीवैल्यूएशन, वेरी गुड। नरेशन आप खुद लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी डिक्रीज्ड बाय 5%। लैंड एंड बिल्डिंग को कम करना है 5% से। 3.5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग लिखी हुई है, ये रही, तो 3.5 लाख का 5% होता है 17,500, है ना, 17,500। कम करना है तो एंट्री क्या होगी? उल्टी हो जाएगी। वेरी गुड। रीवैल्यूएशन टू लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट हो जाएगी बच्चों 17,500। नरेशन खुद लिख लेना। आगे, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। 50,000 का 5%, 2500। वेरी गुड। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 2500 रुपए। नरेशन खुद लिखेंगे। Am I too fast? No? शर्मा जी आप स्लो हैं, मैं फास्ट नहीं हूं। ओके, मोटरसाइकिल valued at 20 was unrecorded and now it is to be recorded in the books। बताइए, मोटरसाइकिल डेबिट टू रीवैल्यूएशन। वेरी गुड। कितने की थी मोटरसाइकिल अनरिकॉर्डेड? नरेशन बनेगा बीइंग अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल नाउ रिकॉर्डेड इन बुक्स। शर्मा जी एंट्री आप बताएंगे। आउट ऑफ क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेएबल। ये जो हमारे क्रेडिटर्स हैं 90 के, इसमें से 10,000 अब आपने पे नहीं करना है। लायबिलिटी कम हो गई, हाँ तो गेन हो गया। वेरी गुड। एंट्री बताओ। लायबिलिटी कम हो जाती है तो डेबिट हो जाती है, राइट। सो क्रेडिटर्स टू, और गेन हो रहा है इसीलिए रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। 10,000 रुपए। समझ आया आपको? ओके, दोबारा समझो। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, ये कम हो गई। जब लायबिलिटी कम होती है तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट होती है, हैप्पियर साइड पे आती है ना। लायबिलिटी घट जाएगी तो खुश होगे, क्रेडिट करोगे उसको। क्रेडिटर्स डेबिट हो गए क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई, और रीवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट हो गया क्योंकि गेन। सिंपल था। ओके, आगे क्या बोला है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ लास्ट 3-year प्रॉफिट्स बीइंग दिस।
जी लास्ट 3 इयर्स का एवरेज लेना है आपने, फिर क्या करना है, गुडविल तो निकालेंगे ना, नहीं रिकॉन्स्टिट्यूशन में आज की हमारी मार्केट वैल्यू में गुडविल कितनी है, तो वो डायरेक्ट गिवन नहीं है। हाँ बोलिए। हाँ 2 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 साल का एवरेज निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आज की गुडविल है, गुडविल आ जाएगी, उसको गेन शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट लेके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो यहाँ पे हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट कर देती हूँ। चलिए गुडविल को वैल्यू करते हैं बच्चों, चैप्टर 2 में सीखा है, आपने इतनी जल्दी कर दिया वैल्यू। चलिए एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं बच्चों 3 साल का। क्या कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। पिछले 3 साल के एवरेज 50,000 का लॉस है, 2.5 लाख का प्रॉफिट और 2.5 लाख का प्रॉफिट, सो 2,50,000 प्लस 2,50,000 इज 5 लाख, माइनस 50 इज 450 डिवाइड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट्स 450 डिवाइड बाय 3। सो ये एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल इज इक्वल टू 150 इंटू 2, 3 लाख। बच्चों अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन कैसे आएगा, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय गेन शेयर, गेन शेयर निकालो, गेन शेयर कितना होगा निकालो, 5, 3, 2 और 1, 1 में निकालो, कैसे आएगा, मैं यहां निकाल लेती हूँ। गेन सैक्रिफाइस निकालते हैं बच्चों, ऑनलाइन बच्चों ये नजर आ रहा है, मैं थोड़ा बड़ा करूं एक बार, मैं थोड़ा सा जूम कर सकती हूँ, फिर छोटा कर देंगे एंट्री करने के लिए। जी 5, 3, 2 और 1, 1, 1 का गेन रेशियो और सैक्रिफाइस निकालना है। अभी करते हैं बच्चे, 1 सेकेंड, ये ऑनलाइन बच्चों को विजिबल नहीं होगा ना, थोड़ा छोटा हो गया था। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, पक्का, और ये -4/30, तो माइनस जो है वो गेन है और जो प्लस है वो क्या है, सैक्रिफाइस है। तो ये 2 गेनिंग पार्टनर है, एंट्री बनेगी बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू ए। हाँ सो बी का कितना हो जाएगा, बी कितना कंपेंसेट करेगा, 30,000 इंटू 1/30, यानी कि बताओ कितना आएगा, 10,000। और सी कितना कंपेंसेट करेगा, 4/30, 40। गुडविल की एंट्री क्या बनी बच्चों, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग के हिसाब से गुडविल की एंट्री क्या बनी, क्या कह रहे हो, ये हैंग हो रहा है क्या, हाँ जी अब ठीक है, बताइए। बी अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू ए, वेरी गुड। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। लास्ट क्या बोला है, सी वॉज टू कैरी आउट रेम्यूनरेशन, इसका ध्यान से पढ़ेंगे इसको, सी वॉज टू कैरी आउट वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, द फर्म विल पे रेम्यूनरेशन ऑफ 5,000 इंक्लूडिंग द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस केम टू 3,000। आपको बोला है कि जितना भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम है वो मिस्टर सी करेंगे और फर्म उनको 5,000 रुपए दे देगी, इंक्लूडिंग द एक्सपेंसेस वो पे कर देगी 5,000 रुपए, और जो एक्चुअल में एक्सपेंस हुए वो 3,000 हुए। एंट्री बताओ, हाउ मच, यस करेक्ट, वेरी गुड। समझाना आपने ऐसा क्यों बोला, आंसर ठीक है। पैसे तो हम फर्म जो बेयर कर रही है वो 5,000 बेयर कर रही है, उसको दे देगी, फिर खर्चा वो जाने, तो उसका खर्चा 3,000 हुआ, ठीक है। रिवैल्यूएशन टू सीज कैपिटल, बहुत अच्छे जी, बोलिए। कौन सा पार्ट समझाऊं दोबारा,
दोबारा समझाते हैं। देखिए आपको बोला है सी वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन और उसको हम रेम्यूनरेशन देंगे 5,000 रुपए इंक्लूडिंग द एक्सपेंस, यानी हम उसको 5,000 रुपए देंगे भाई, उसके बाद तू जाने जो खर्चा हो तू खुद पॉकेट से करना। और उसका एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? हाँ, रिकॉन्स्टिट्यूशन पे खर्चा होता है ना, नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, आपको लॉयर से बनवानी पड़ेगी, उसको रजिस्टर करवाओगे, एक्सपेंसेस तो होते हैं लीगल एक्सपेंसेस। तो ये बोला है कि सारी जिम्मेदारी सी निभाएगा, 5,000 रुपए हम देंगे इंक्लूडिंग एक्सपेंस, और एक्चुअल में उसके एक्सपेंस 3,000 हो गए। तो ठीक है, हमने 5,000 देने का वादा किया था, वो दे दिए, तो वो जाने ना, वो तो अब तो उसकी जिम्मेदारी है। हमने बोल दिया कि तेरे को 5 देंगे एक्सपेंस समेत, तो उसकी एंट्री कर दी, ठीक है ना। चलिए अब मुझे बैलेंस शीट देख के बताइए क्या कुछ ऐसा है जो बांट के खत्म करना है। रिजर्व्स, आईएफआर और देखते हैं जनरल रिजर्व को तो हम आंख बंद करके बांट सकते हैं, बांट दीजिए 532 में। अभी हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी करना है, पहले हम बैलेंस शीट को निपटा देते हैं। पहले जनरल रिजर्व को बांट के खत्म कीजिए, ए बी सी में बांट दीजिए बच्चों। 60,000 को 532 यानी 30। अभी आईएफआर में दिमाग लगाएंगे, पहले एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को बांट के खत्म करो। आईएफआर डायरेक्ट नहीं बांट सकते, हमें देखना पड़ेगा कि क्या करना है उसका। जो डायरेक्ट बांट सकते हो उसे बांट दो। इज कैपिटल, बच्चों देखो फ्रैंकली स्पीकिंग इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं कि इतनी सारी एंट्रीज हो, गुडविल भी कैलकुलेट करना हो, ठीक है, क्योंकि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन दे दें तो कम से कम 10-12 नंबर का होना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। बट ये क्वेश्चन कराने का मकसद क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम से रिवाइज हो जाए, ठीक है जी। सो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, 2500, 1500 और 500 नहीं 1000, 532 था ना, ठीक है, हो गया। अब देखो आईएफआर को, आईएफआर आपके पास कितना है बच्चों? 30, और इन्वेस्टमेंट के लिए बोला है कि हमने खरीदी थी 1 लाख की, आज वो 90,000 की रह गई, कितनी कम हो गई? 10। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी घट गई बच्चों? 10,000। आपके पास आईएफआर कितना था? 30। तो आप क्या करेंगे? 10,000 तो इन्वेस्टमेंट घट गया, वो यूज कर लीजिए, 20 बांट दीजिए, ठीक है। सो वैसा ही करेंगे हम, 20 को बांट देंगे। एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 90,000 का, सॉरी 30,000 का रिजर्व था हमारे पास, 30,000 का रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू घट गई वो 10,000 घट गई, बचा हुआ 20,000 का आईएफआर आप बांट सकते हैं पार्टनर्स को, ठीक है जी। सो बांट दीजिए पुराने रेशियो में, 2A इज कैपिटल, 2B इज कैपिटल, 2C इज कैपिटल। बांटिए बच्चों 20,000 को 10, 6 और 4, ठीक है। अब एक आखिरी एंट्री बचती है जो कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल के करनी है। तो हम देख लेते हैं रिवैल्यूएशन में हमारे प्रॉफिट है या लॉस है। लेट्स सी, रिवैल्यूएशन गेन लॉस कैलकुलेट करते हैं। जहां पे रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ होगा वो माइनस हो जाएगा बच्चों, जहां पे वो क्रेडिट हुआ होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस। आई चेंज माय पेन ताकि थोड़ा बेटर रहे। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है मतलब प्लस है, हाँ बोलो। रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है मतलब माइनस है। अगेन रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है माइनस है, तो यहाँ क्रेडिट हो रहा है प्लस है, यहाँ भी क्रेडिट हो रहा है प्लस है। दैट्स इट। फिर तो ये गुडविल, अच्छा इधर है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है माइनस है, बस फिर तो जनरल रिजर्व। बच्चों इसका नेट इफेक्ट निकालो, माइनस प्लस के देखो, पहले प्लस में 12,000 प्लस 20, 32 प्लस 10, 42, यानी प्लस फिगर 42 है, और माइनस
17,500 और 2,500, 20,000 रुपए ये हो गए और 25 हो गए। तो 17,000 रुपए का रीवैल्यूएशन गेन है। क्या है? बाटो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री हो जाएगी। गेन बांटने की एंट्री क्या होती है? रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। किसी को दोबारा तो नहीं पूछना ये 17,000 रुपए कैसे आए। क्रेडिट जहां पे हुआ रीवैल्यूएशन वो मैंने प्लस कर लिया, डेबिट जहां पे हुआ वो माइनस। कैलकुलेशन ठीक है ना बच्चों? मैम से कोई गलती तो नहीं हो रही? चलिए फिर एंट्री कर लो। रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल 17,000 को बांट दो ओल्ड रेशियो में। बच्चे एक सेकेंड, लेट मी चेंज माय पेन। ओके, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू A's capital, to B's capital, to C's capital। 17,000 को बांटना, ठीक है? अमाउंट ठीक है ना? अब यहां पे बोला है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना दो। ऐसा बोला है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो कैसे बनाओगे बताओ? ये एंट्रीज आपने कर रखी है, इसको सिर्फ पोस्ट करना है बच्चों आपने, है ना? देखो बच्चों ध्यान से सुनो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, यहाँ पे रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय मशीनरी, फिर डेबिट में लिख देंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग, फिर अगेन डेबिट में लिख देंगे टू प्रोविजन। मोटरसाइकिल क्रेडिट ही तो बाय मोटरसाइकिल, यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स और यहाँ पे टू सीज कैपिटल। आपका जो गेन आएगा वो आप ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल में ट्रांसफर करें। सिंपल है, वेरी गुड। तो इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे, देन विल बी डन विथ टुडे। अच्छा ये छोटा है, दो कर लेंगे, चलो। चलिए इतना जिसका नोट हो गया है, ट्राई फॉर थर्ड। बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो क्विकली इतना नोट करें, फिर ये दो क्वेश्चन निपटाएंगे। आपको और ये नोट करना है, स्क्रॉल कर दूं, ये लीजिए, क्या नोट करना बचा है? ये वाला। इसलिए लिखा बच्चे, मेरी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, अब वो 90 की रह गई, तो 10,000 की वैल्यू कम करनी पड़ेगी ना, हमें नई वैल्यू पे बैलेंस शीट बनानी है, तो मैंने वो घटा दी 10,000। हाँ, और क्यों? अब देखो, अगर हमारे पास IFR नहीं होता तो हम ये रीवैल्यूएशन से घटाते, पर हमने IFR बना रखा है। जैसे आप पूछ रहे हो कि रिजर्व से अगर ज्यादा गिर जाती तो वो रिवैल्यूएशन से, बिल्कुल सही। बढ़ जाती तो पूरा IFR आप बांट देते, जो बढ़ी वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देते, दैट विल ऑटोमेटिकली लीड टू गेन। करेक्ट, वेरी गुड। चलिए बच्चों, नोट हो गया? बच्चा पार्टी स्टिल नोटिंग और डन। BC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2-2-1। They decided to share in 5-3-2, नया रेशियो 5-3-2। They also decided not to change the value of assets and liability। बच्चों ध्यान से पढ़ो, ये कह रहे हैं कि पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम नई वैल्यू पे बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, यानी जो हमारी बैलेंस शीट में वैल्यूज है वही रहेगी, हम कुछ नहीं चेंज करेंगे। So they also decided not to change, दोबारा पढ़ो, not to change the values of assets and liability। The book value and revised value are given। बुक वैल्यू ये है और आज की जो मार्केट प्राइस है रिवाइज्ड वैल्यू ये है। अब आपको कहा है कि जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो नोट करना नहीं है आपने, तो क्या करें? रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बना नहीं सकते, तो क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसी ही हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, जो चीजें आप वहां क्रेडिट करने वाले थे वो प्लस, जो चीजें आप वहां डेबिट करने वाले थे वो माइनस। नेट इफेक्ट अगर पॉजिटिव आता है तो गेन शेयर से मल्टीप्लाई करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर नेगेटिव आता है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। दैट्स इट। छोटा सा क्वेश्चन है जी, फरमाइए। मशीनरी बुक वैल्यू 2.5 लाख है, रिवाइज्ड 3 लाख है, तो प्लस हुआ, क्रेडिट होना था ना रिवैल्यूएशन में, प्लस 30, सॉरी 50 आएगा।
माय मिस्टेक। ओके, 2 लाख से 1,75,000 कंप्यूटर की वैल्यू कम हो गई, माइनस रिवैल्यूएशन में डेबिट होता अगर बनाते तो -25। क्रेडिटर्स, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है बच्चों, 90 से 75 हो गई, लायबिलिटी कम हो रही है तो प्लस होगा। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होना था, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होना था मतलब प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अगेन योर लायबिलिटी, वो बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होनी थी यानी माइनस। यादव जी जो आप बोल रहे थे ये टोटल कर लेते हैं, ये टोटल कर लेते हैं, वो मुमकिन नहीं है, ठीक है। सो वो बड़ा ही अजीब सा सोल्यूशन आपने निकाला था। चलिए नेट इफेक्ट बताइए। पॉजिटिव 65 है और नेगेटिव 35 है, यानी पॉजिटिव 30 है। 6, अच्छा नहीं सॉरी, 1 मिनट, सही है ना, हाँ सही किया है, ओके। अब आपको गेन सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं यहां पे कर देती हूँ गेन सैक्रिफाइस। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो 2:1 था, न्यू रेशियो है 5:3:2। बताना बच्चों, एलसीएम 10 रहेगा, -1/10 और ये 0, तो ये गेनिंग है, ये सैक्रिफाइसिंग है। 30,000 को 1/10 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन यहां पे हो जाएगा 30,000 इंटू 1/10, 3,000। बच्चों ये नेट इफेक्ट जो है पॉजिटिव है, तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, 3,000। चलिए इतना नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों, फटाफट नोट करें। ओके, जल्दी नोट करें। जिसका ये 3rd क्वेश्चन नोट हो गया है कैन ट्राई फॉर 4th। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्वेश्चन 4 ट्राई करें अगर आपने 3rd नोट कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक के बाद चैप्टर में सिखाने के लिए सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट रह जाएगा, अदरवाइज हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको टुकड़ों टुकड़ों में ये चैप्टर सिखाया, पहले गेन सैक्रिफाइस निकालना सिखाया, फिर गुडविल की ट्रीटमेंट सिखाई, फिर रिजर्व्स कैसे होंगे वो बताए, अब हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी पढ़ा। अब जब ये सारा करना आ गया तो फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ रहा है, जिसमें ये सब कुछ करना होगा, राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर्स जिनका रेशियो 5:3:2 है। बच्चे टेक इट टू बी क्रेडिट। From 1st April, they decided their future profits to be 253. Their balance sheet showed balance of 75,000 in P&L. Okay, इनके P&L अकाउंट में 75,000 का बैलेंस है। बच्चों अब देखो यहाँ पे बताया नहीं है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट है, तो आप क्या करोगे, आप क्रेडिट ही अज्यूम करोगे, मतलब प्रॉफिट ही अज्यूम करोगे, लॉस अज्यूम नहीं करोगे। P&L क्रेडिट बैलेंस अज्यूम करेंगे अगर कुछ बोला नहीं है तो मैं इसे यहाँ क्रेडिट लिख देती हूँ। और इनके IFR में कितने हैं, 15,000 है। IFR इनके पास 15,000 का है। ओके बच्चे, एंटिसिपेटेड यानी फ्यूचर में होने वाले की बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है, तो ये जो P&L का बैलेंस दिया है आप इसे प्रॉफिट अज्यूम करेंगे, लॉस अज्यूम नहीं करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 लाख, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 50 है, मार्केट वैल्यू 35 है, 15,000 का फॉल है। द स्टॉक बुक वैल्यू 50 एंड डेप्रिशिएटेड बाय 10। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव, ठीक है।
बच्चों सबसे पहले तो इस पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस को बांट के खत्म करो। सो क्रेडिट बैलेंस है, यानी अब क्या हो जाएगा, डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल, टू कुणाल्स कैपिटल, टू उमाज कैपिटल। ये शायद किसी सीबीएसई एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट किसी एग्जाम का क्वेश्चन है ये। 75 को पुराने रेशियो में बांटो बच्चों, है ना, 2019 का है, ठीक है। सो इसको 532 में अगर बांटेंगे 37,500, देन बताइए, और 15,000, ठीक है, पीएनएल बट गया। अब देखो आईएफआर को देखो, आपके पास आईएफआर कितना था 15, और फॉल कितना हुआ 15, आईएफआर भी 15 है, फॉल भी 15 है, तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, पूरा हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर देंगे, हम पार्टनर्स में कुछ नहीं बांटेंगे, क्योंकि जितना आईएफआर था उतनी ही फॉल हो गई वैल्यू में, ठीक है। आगे चलिए बच्चा पार्टी। ओके, नेक्स्ट, स्टॉक हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 50 डेप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी कि रीवैल्यूएशन टू स्टॉक। बच्चों गुडविल के लिए क्या करना पड़ेगा, गेन सैक्रिफाइस चाहिए, गेन सैक्रिफाइस निकालो, यहां निकाल लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, हरी, कुणाल और उमा, 3 पार्टनर है, इनका पुराना रेशियो 5:3:2 था, 5/10, 3/10, 2/10, नया रेशियो है 2:3:5, 2/10, 5/10, 3/10, ये हो जाएगा 3/10, 3/10 का मतलब हो गया, थोड़ा इसे स्क्रॉल कर लेते हैं, थ्री बाई 10 पॉजिटिव है, मतलब ये सैक्रिफाइस है, ये -2/10 गेन, -1/10 गेन, ठीक है। सो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है गुडविल की एंट्री, कहने का मतलब कुणाल डेबिट, उमा डेबिट टू हरी, अमाउंट कितनी हो जाएगी 3 लाख इंटू 2/10, कितना होगा 3 लाख इंटू 2/10, मैं पहले एंट्री कर लेती हूँ, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कुणाल्स कैपिटल, उमाज कैपिटल टू हरीज कैपिटल, 2/10, 3 लाख इंटू 2/10 कितना होगा बच्चा 60, ये 30 और 90,000 इसको मिल जाएंगे। बच्चों एक बात बताओ, क्या सारी एंट्रीज हो गई या कुछ रहता है, रहता है, क्या रहता है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांटना रहता है, ये रीवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट हुआ है, मतलब ये लॉस है, बांटो, कैसे बांटोगे, पुराने रेशियो में बांटो, ये रीवैल्यूएशन लॉस है, मतलब ये क्रेडिट हो जाएगा, आप जो डेबिट था, क्या नाम थे पार्टनर्स के, सॉरी मैं भूल गई, हरी, कुणाल एंड उमा डेबिट हो जाएंगे क्योंकि लॉस है, राइट। टू रीवैल्यूएशन 5,000 का लॉस आपने बांटना है पुराने रेशियो 5:3:2 में, 2,500 रुपए, 1,500 और 1,000, That's all for the day and for this topic. अब अगली क्लास में हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, जहां पे रीवैल्यूएशन बनाना होगा, कैपिटल बनाना होगा और नई बैलेंस शीट, फुल फ्लेज, ठीक है। और आपको कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाऊंगी मैं, 1 या 2 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों।